ओ रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। आज इस मानस शिक्षा के कार्यक्रम में आप सभी प्रबुद्ध राम के रसिक श्रोताओं को, राम कथा के ज्ञाताओं को, और जैसा कि आप अपने आप को कहते हैं हम विद्यार्थी हैं, मैं भी विद्यार्थी हूँ, तो एक ये विद्यार्थी आप सब विद्यार्थियों को प्रणाम करती है। आज का विषय मिला है सती मोह। सती मोह की कथा प्रारंभ होती है। इस कथा के वक्ता हैं याज्ञवल्क्य ऋषि। और आप देखिए कि भारद्वाज ऋषि जब याज्ञवल्क्य ऋषि को रोक लेते हैं कि मुझे राम के विषय में बताइए कि राम कौन है। एक राम तो वो है जिनकी पत्नी को रावण हर ले गया था और फिर उन्होंने क्रोधित होकर रावण को मारा, या राम कोई और है। अब यहाँ श्रोता वक्ता ज्ञान निधि दोनों ही ज्ञान निधि हैं। भ्रम में कोई नहीं है, संशय में न श्रोता है, वक्ता तो है ही नहीं। और वो राम की कथा प्रारंभ करते हैं, लेकिन वो अपनी राम कथा संशय से ही प्रारंभ करते हैं कि किस तरह से संशय व्यक्ति को कहां से कहां ले जाता है। हमारा आज का विषय है सती का मोह। तो पहले तो हम ये जाने कि मोह है क्या। अक्सर हम लोग सोचते हैं किसी के प्रति प्रेम होता है, जैसे माता पिता का पुत्र के प्रति जो प्रेम है उसको हम मोह कह देते हैं, या पति का पत्नी के प्रति है, लोगों का संपत्ति का, कभी गुरु के विद्यार्थी के प्रति भी मोह होता है, तो हम उसी अर्थ में मोह का शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ जिस भाव से मोह शब्द का हम लोगों ने प्रयोग किया है, वो मोह का अर्थ ये है कि बुद्धि का भ्रमित हो जाना। जो दृश्य हमारे सामने है हम केवल उसी दृश्य को देखते हैं, उसके पीछे की सच्चाई को नहीं पकड़ पाते और हम संशय भ्रमित हो जाते हैं, संशयग्रस्त हो जाते हैं, सोचने लगते हैं क्या है, क्या सच्चाई है। और जब हमारी नेत्रों में ज्ञान की ज्योति नहीं होती, या कहें कहीं भाव श्रद्धा नहीं होती, हम उस चरित्र को, उस रूप को, उसकी गहराई वास्तविकता के साथ नहीं देख पाते। भगवान शंकर जिनके इष्ट राम हैं, तो राम कथा सुनने के लिए अपनी पत्नी सती, संग सती जग जननी भवानी, तुलसीदास ने उनको भवानी लिखा है, जग जननी भी लिखा है। और वो अगस्त ऋषि के आश्रम में आते हैं, कथा सुनते हैं, पूरी कथा सुन लेती हैं। अब वहां देखिए कि जब अगस्त ऋषि उनकी पूजा करते हैं भगवान शंकर के, तो कहीं ऐसा लगता है कि सती के मन में ये आ जाता है, कुछ अहम का भाव है कि अरे ये वक्ता कैसे कथा कहेंगे, ये तो स्वयं मेरे पति की पूजा कर रहे हैं।
और वहीं से जो एक अहम का भाव सती के मन में आता है, कथा के प्रति उनके मन में कोई आकर्षण नहीं रह जाता, कोई श्रद्धा नहीं रह जाती, और इस तरह से जैसे कहते हैं कि सिर के ऊपर से निकल जाना। पूरी कथा में वो मौजूद तो है सती, लेकिन उसको सुनती नहीं है। और फिर वो कथा संपूर्ण होने के बाद जब लौट पड़ते हैं भगवान शंकर और सती दोनों, तो त्रेता का समय था। उसी समय राम भगवान अवतार ले चुके थे और रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था। आवाज आ रही है ना? तो रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, उसके बाद राम और लक्ष्मण दोनों मार्ग में वन में सीता को भगवान शंकर उनको देखते हैं तो वही उनको प्रणाम करते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन। सती को बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे, ये जो दो राजकुमार सामान्य से पत्नी को ढूंढते फिर रहे हैं, और उनको मेरे पति शंकर भगवान, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, वो मेरे पति इन सामान्य राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं, और अत्यंत अभी भी उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ रहा है। बहुत विचार करने लगती हैं। एक बात ध्यान देने की योग है, सती मन में तर्क कुतर्क करती हैं, लेकिन शंकर भगवान से तर्क कुतर्क नहीं कर रही, अपने मन में ही विचार कर रही हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। विष्णु तो सर्वज्ञ है, मैंने तो सुना था विष्णु का अवतार हुआ है। जब विष्णु सर्वज्ञ है तो उनको पता है सीता कहाँ है। अगर ये उनके अवतार है तो खोजते खोजते क्यों आंसू बहाते फिर रहे हैं। ऐसी बात जब सती के मन में आती है तो शंकर भगवान सोचते हैं, सती के मन में ये संशय उत्पन्न हो गया। सती से कहते हैं, देखिए आपके मन में जो संशय हो रहा है, ये मेरे वही इष्ट देव राम हैं जिनकी कथा अगस्त मुनि ने कही। उन्हीं अगस्त मुनि को मैंने इन्हीं राम की भक्ति सुनाई है, उनकी भक्ति प्रदान की है मैंने। और बड़े बड़े मुनि योगी वगैरह इन्हीं राम का ध्यान करते हैं। यही मम इष्ट देव रघुवीरा, यही मेरे इष्ट देव हैं। इतना कहने के बाद भी सती का संशय नहीं जाता। शंकर भगवान को बड़ा आश्चर्य है, फिर भी कहते हैं जब तुम्हारे मन में इतना संशय है तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो, तो तुम्हारे मन का ये भ्रम मिट जाएगा। उन्हें तो भ्रम ही भ्रम दिख रहा है, ब्रह्म कहाँ दिख रहा है। तो परंतु एक बात के लिए उनको सावधान करते हैं कि बहुत विवेक विचार करके परीक्षा लेना। लेकिन सती के मन में तो इस समय एक संशय है जिसने उनका विवेक विचार भी हर लिया है। इतनी ज्यादा मोहग्रस्त है कि उनको उचित अनुचित का एक भी समय नहीं है। आखिर वो सीता का रूप रख करके मार्ग में ऐसे स्थान पर बैठ जाती है कि जिस की ओर राम लक्ष्मण आ रहे हैं, और लक्ष्मण पहचान जाते हैं लेकिन वो कुछ बोलते नहीं। तब राम उनसे कहते हैं, कहो कुमारी कुमारी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेले फिर ही कई हेतु करे। हे देवी, इस वन जंगल में आप अकेली क्यों फिर रही हैं, भगवान शंकर कहाँ हैं। इतना कहा और सती तो जैसे जैसे हम लोग एक कहावत में कहते हैं ना कि आसमान से जमीन पर गिर पड़े या सिर पर गहरा पानी पर गिर पड़ गया। मतलब सती की एकदम से चेतना जागृत होती है, जहां मोह एकदम से मान लो विनष्ट हो जाता है, और उनको लगता है अरे, मैं तो इनको सामान्य राजकुमार समझ रही थी, तो वास्तव में ही राम निकले। अब उनको लगता है कि अरे, मैंने कितना गलत किया कि शंकर का कहा नहीं माना। अब क्या होगा। विचार करती है कि मैं शिव जी को कर दूंगी। एक भय सामान्य सी, जैसे कि कभी हमारे झूठ पकड़ा जाता है, हम क्या कहेंगे। और इसी उसमें भ्रम में तो भगवान राम फिर उनको अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं कि वो राम लक्ष्मण सीता तीनों मार्ग में चले जा रहे हैं। फिर दिखाते हैं कि वो है भगवान बैठे हुए हैं, और अनेक शिव, अनेक विष्णु, अनेक ब्रह्मा अपनी अपनी स्त्रियों के साथ, ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी के साथ उनकी सेवा कर रहे हैं। सती ये सब व्यक्ति हैं।
तो एक तरह से इतनी भ्रमित और चकित हो जाती हैं कि आंख मूंद के वहीं बैठ जाती हैं। अब आप देखिए, सती ने उन राम को प्रणाम नहीं किया है, लौटती हैं शंकर के पास। शंकर वहीं किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और कहते हैं, शंकर पूछते हैं, क्या तुमने परीक्षा ले ली उनकी? तो यहाँ अब ध्यान देने की बात है कि सती किस तरह से झूठ बोल देती हैं। वो जानती हैं कि उनके पति अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञाता हैं, फिर भी झूठ बोल देती है। कछु न परीक्षा ली न गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही। दो झूठ बोल दिए, एक तो कोई परीक्षा नहीं ली, और आपकी तरह से ही मैंने उन्हें प्रणाम किया। ये हम जो हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, इसको हम वृत्ति कहेंगे। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये जो वृत्तियां हैं नैसर्गिक रूप से मनुष्य के अंदर हैं, और उसकी जो क्रियाकलाप है इन्हीं वृत्तियों के द्वारा संचालित होते हैं। अगर ये वृत्तियां ही ना हो तो हम कुछ करें ही ना, कुछ काम करने की ना इच्छा होगी, ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, तो हम कुछ करेंगे क्यों? लेकिन जब ये वृत्तियां औचित्य की सीमा को लांघ जाती हैं, तब ये विकार बन जाती हैं। अब सती के मन में एक और तो भय है, पता नहीं शंकर क्या करेंगे, वो झूठ बोल देती हैं। शंकर भगवान सोचते हैं, जरूर कुछ तो है, ये सती बोल नहीं रही है। तो ध्यान करके देखते हैं कि अरे, ये सती ने तो सीता का रूप ले लिया, सीता का रूप रख करके बैठी है मार्ग में, और मुझसे झूठ भी बोल रही हैं। इतनी बड़ी महाराज दक्ष की पुत्री, प्रजापति दक्ष की पुत्री, शंकर भगवान की पत्नी सती, जग जननी भवानी, आज वो पति के सामने झूठ बोल रही हैं। मोह ने कैसी बुद्धि भ्रमित कर दी, यहाँ कपट भी आ गया। कपट ही तो किया शंकर से झूठ बोल करके। शंकर सब ध्यान रखकर देख लेते हैं, समझ में आ जाता है उन्हें कि आज सती ने झूठ भी बोला है। फिर भगवान कहते हैं, वाह भगवान राम, क्या तुम्हारी माया है, तुमने सती जैसी स्त्री से भी झूठ बोलवा दिया। समझती हैं। अब देखिए कितना एक अनन्य प्रगाढ़ प्रेम है। सती का विवाह दक्ष ने सती के इच्छा से किया है। दक्ष शायद नहीं चाहते थे ऐसा शंकर से विवाह करना सती का। सती पूरी तरह समर्पित हैं अपने पति के प्रति, फिर भी यहाँ ये एक कपट मानो उनके बीच में दीवार बन के आ जाता है। दाम्पत्य जीवन के लिए प्रेम, उसके साथ श्रद्धा, उसके साथ विश्वास, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। सती के मन में प्रेम है, अत्यंत प्रेम है, लेकिन श्रद्धा नहीं है। जब श्रद्धा नहीं होगी तो विश्वास कहाँ से आएगा? तुलसीदास शुरू में वंदना करते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। वो श्रद्धा कौन है? वो सती नहीं है, वो पार्वती है। जब उनके अंदर श्रद्धा पैदा हो चुकी है, जब श्रद्धा नहीं होगी तो हम जानेंगे नहीं राम है क्या, कैसे पहचानेंगे? श्रद्धा से बात सुनेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तभी तो हम पहचानेंगे कि राम है कौन, और तभी उनके प्रति हमारी श्रद्धा होगी, भक्ति होगी। तो बड़ी सुंदर तुलसीदास ने लिखा है, जाने बिनु न होय परतीति, बिन परतीति होय नहीं प्रीति। अब न तो सती ने जाना कि राम कौन है, इसलिए उनको विश्वास भी, पति के वचनों पर विश्वास भी नहीं हुआ, इसलिए भी नहीं जान पाई। और फिर जब विश्वास ही नहीं हुआ तो फिर प्रेम कैसे पैदा होगा राम के प्रति? उनके हृदय में तो भक्ति नहीं है। लेकिन अब जब शंकर चलते हैं और कैलाश पर्वत की अपने स्थान की ओर चलने लगते हैं, तो मन में एक संकल्प करते हैं, यही तन सती भेंट मोहि नाही। अब सती से इस शरीर में मेरी कोई भेंट नहीं होगी, मेरा सती का, पति पत्नी का संबंध अब नहीं रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सती ने सीता का वेश ले लिया। अब वो इष्ट देव राम है, उनकी भार्या जानकी, उनका रूप जब सती ने ले लिया,
तो उनसे कैसे प्रेम कर सकते हैं शंकर? आकाशवाणी भी होती है कि भाई आप सही थे, आप जैसा पवित्र प्रेम किसी का नहीं देखा, कि आपने ऐसी भोली सी स्त्री को त्याग दिया अपने इस भक्ति के पीछे। तो सती पूछती है कि आपने कौन सा प्रण किया है प्रभु, बताइए मुझे। लेकिन शंकर नहीं बताते। वो जानते हैं कि सती के मन में भय भी है, कुछ दुख भी है, पछतावा भी है। लेकिन अब होता क्या है, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब हाथ में कुछ नहीं आता। शंकर भगवान बहुत ही प्रयत्न करती हैं, पूछती हैं, समाधि में बैठ जाते हैं। 87,000 वर्ष की समाधि एक दिन नहीं है। 87,000 कितनी लंबी समाधि। अब सती समझ गई हैं कि प्रभु ने मुझे त्याग दिया है। 87,000 वर्ष की समाधि लगा ली है। अब ये मतलब उनको तो पता नहीं, जब खुलेगी जब जानेंगी कि कितनी लंबी समाधि है, पर उनका एक एक दिन युग के समान बीतता है। यहाँ फिर हम परिणाम पर आते हैं कि जब दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास, श्रद्धा, इनकी जगह कहीं कपट आ जाता है, तो वास्तव में एक ऐसी दीवार, एक ऐसी दरार आ जाती है कि जो जीवन को दो फाकों में कर देती है। अब सती और शिव पति पत्नी रूप में नहीं रहे, अलग हो गए, लेकिन सती के मन में वही शिव के लिए पति जैसा प्रेम है, और वो नित्य प्रति उनकी देख आती हैं, दर्शन करती हैं शिव का। और अब वो राम से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, अब मेरा ये विरह कैसे समाप्त हो, आप ही कुछ उपाय करिए इसके लिए। और दिन बीतते जाते हैं, एक एक दिन जाता जाता है, चलता है, बीतता है। उनके अत्यंत सती के हृदय में जैसे कोई आवा तपता हो, ऐसा उनका हृदय जलता रहता है। और फिर जब शिव की समाधि खुलती है, शिव समाधि से उठते हैं, राम राम जपने लगते हैं, तब सती जाती हैं, उनको प्रणाम निवेदन करती हैं। तो आप देखिए कि शिव उन्हें अपने निकट ना बैठा करके सामने आसन देते, समझ तो गई है कि मेरा परित्याग हो गया है। और शिव जी उनका मन बहलाने के लिए तरह तरह की कथाएं, पौराणिक कथाएं, इधर उधर हरी कथा कहते हैं। लेकिन जिसके मन में जब अग्नि जल रही हो, कैसे इन चीजों से शांति मिलेगी। बहुत ही मनोवैज्ञानिक प्रसंग है ये, इतना महत्वपूर्ण है जीवन के लिए कि जब हम लोग इस प्रसंग को पढ़ें, गहराई से सुने, गुने साथ साथ, तब हम जानते हैं कि जीवन क्या है, किस तरह से जीवन जीना चाहिए, अपना जो दाम्पत्य है वो कैसा होना चाहिए। ये सारी बातें हमारे सामने आती हैं। शिव जी जब समाधि से उठ गए, सती उनको प्रणाम करती हैं, सामने आसन मिल जाता है। तभी वो देखती हैं एक दिन के आकाश में बहुत से कोलाहल करते हुए लोग जा रहे हैं, देवता लोग विमान में हैं, और उनके साथ उनकी पत्नियां हैं, सब है। तो सती उनसे पूछती हैं कि प्रभु ये सब इसमें विमान में सब लोग कहाँ, किधर जा रहे हैं? तो शंकर जी उन्हें बताते हैं कि भाई तुम्हारे पिता दक्ष ने एक यज्ञ किया है। दक्ष को उन्हीं दिनों ब्रह्मा जी ने प्रजापति बनाया था, और प्रजापति बना, जैसे ही बने, दक्ष के मन में एक बड़ा अभिमान आ गया, इतना ऊंचा पद पा लिया मैंने, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, ऐसा अभिमान उनके मन में आ गया। तो उन्होंने सोचा कि एक यज्ञ करें। उन्होंने यज्ञ के लिए पूरे देवताओं को आमंत्रित किया, सबको, ऋषि मुनियों को बुलाया, लेकिन उस यज्ञ में सती को नहीं बुलाया, अपनी अन्य पुत्रियों को बुलाया। अब सती को क्यों नहीं बुलाया? कि वो दक्ष जो हैं शिव से नाराज हैं। ये भी एक घटना है कि कहीं किसी स्थान पर शिव थे, शिव ध्यान में बैठे थे, और दक्ष आए तो शिव जी ने उठ करके उन्हें प्रणाम नहीं दिया, और इससे दक्ष को बड़ा अपमानित लगा। और उसी समय उन्होंने मन में ये गांठ बांध ली कि कभी न कभी मैं इसका शिव से प्रतिकार लूंगा, और अब ये मौका उन्होंने निकाल लिया।
सब बहनों को बुला लिया दक्ष ने, लेकिन सती को नहीं बुलाया। सती अब शिव से पूछती हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, मेरे पिता के यहाँ आप बता रहे हैं यज्ञ है, तो क्या मैं वहां चली जाऊं? तो यहाँ शिव फिर देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। शिव कहते हैं कि मैं मानता हूं कि बिना बुलाए भी पिता के, गुरु के, मित्र के घर जाना चाहिए, लेकिन अगर उनमें कोई अपने से वैर मानता हो तो कभी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जब वैर की बात आती है तो आप जाएंगे, जबरदस्ती चली तो जाएंगी, लेकिन मुझे कल्याण नहीं दिखता। अब यहाँ सती का हठ का स्वभाव फिर नहीं छूटता। कुछ राम की रचना है। शंकर जी तो ये सोच करके मन में पूरी तरह से अपने को आश्वस्त कर लेते हैं, हो ये सोई जो राम रचिरा का, होकर तर्क बढ़ा वही शाखा। और आखिरी सती जो है अपना बार बार जब शिव से कहती हैं कि मुझे पिता के घर जाने की आप आज्ञा दें, तो शिव देख लिया कि शिव जी ने कि ये नहीं रुक रही हैं, तो अपने कुछ गण उनके साथ भेज दी पिता के वहां, वो चली जाती हैं यज्ञ में। तो यहाँ भी सती ने शिव की सलाह नहीं मानी। ये जो एक हठवादी स्वभाव होता है व्यक्ति का, नहीं जो मैं चाहता हूं मैं वही करूंगा, ये बड़ा कभी कभी कष्टकारी होता है। और हट करके दक्ष के यज्ञ में चली गई। तुलसीदास एक बड़े सुंदर दोहा कहते हैं। जब वो देख लेते हैं कि दोनों का दाम्पत्य में दरार पड़ गई है, तो बड़ी सुंदर तुलसीदास ने एक बात कही है, जलुपय सरिस बिकाय, जलुपय सरिस बिकाय, देखो प्रीति की रीत भली, बिलग होई रस जाय, कपट खटाई परत पुनि। आप देखिए जब पानी दूध में मिल जाता है तो वो दूध की कीमत जैसा ही बिकता है, कितनी उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये प्रेम की रीति है, क्योंकि पानी जिसमें मिल जाता है वैसे ही हो जाता है। तो ये पानी का प्रेम है कि वो दूध में पूरी तरह मिल गया, उसने अपना अस्तित्व ही खो दिया। फिर क्या होता है इसका परिणाम कि उसकी भी कीमत दूध जितनी हो जाती है उसी तरह से, और दूध की कीमत जितना वो बिक जाता है। लेकिन उसी दूध में अगर कपट रूपी खटाई की दो चार बूंदें पड़ जाएं तो फिर क्या होता है, दूध फट जाता है। दूध फटता भी है और रस भी चला जाता है। विलग होई रस जाए, रस भी चला गया, आनंद भी चला गया, स्वाद भी चला गया, दूध की कोई कीमत भी नहीं रही। ये होता है दाम्पत्य जीवन में। और दूध और पानी का प्रेम, आप आगे पर दूध को चढ़ा दीजिए तो पानी कहेगा नहीं नहीं पहले मैं सूखूंगा, आप बाद में सूखना। पहले पानी पानी अग्नि में सूखता है, वो अपने अस्तित्व को लुटाता जाता है। और दूध का भी प्रेम देखिए, जब अग्नि पर दूध चढ़ा हुआ है, पानी सूखने लगता है तो दूध उफन के कहता है नहीं नहीं मैं इस अग्नि को ही बुझा दूंगा, वो तुझे सुखाने चली है। ये दूध का स्वभाव है। इस तरह से तुलसीदास ने बड़ी सुंदर उपमा दी है कि ये दाम्पत्य जीवन के लिए प्रेम विश्वास आपस में कितना जरूरी है। दूसरा, अगर हमारी आंखें उतनी समर्थ नहीं है किसी को देखने में, तो हम जो हमसे ज्यादा अनुभवी है, जो हमसे ज्यादा ज्ञानी है, हम उसकी बात का विश्वास करें। इसीलिए जो है गुरु की महिमा बताई गई है जीवन में, कि गुरु व्यक्ति को देखने की दृष्टि देता है। वस्तु तो वही है, लेकिन हम उसके वास्तविक रूप को नहीं देख पाते। राम को सती ने देखा, उन्होंने उनको केवल राजकुमार देखा, लेकिन भगवान शंकर उनको परब्रह्म रूप में देख रहे हैं, सच्चिदानंद रूप में देख रहे हैं। अब वो पार्वती को समझाते भी हैं, सब कहते हैं, लेकिन पार्वती की सॉरी सती की समझ में नहीं आती ये बात।
तो ये यहाँ पर जब हमारी दृष्टि किसी को देखने में पूरी तरह समर्थ है, तो हमें श्रद्धा भाव से, जो ज्यादा अनुभवी है, गुरु है, उसकी दृष्टि से हमको अपनी बात समझनी चाहिए, देखनी चाहिए, तब हमें वास्तविकता का ज्ञान होगा। तुलसीदास कहते हैं ना, ज्ञान विराग नयन और बारी। ये ज्ञान और वैराग्य, ये दो नेत्र हैं, ये हमें गजेंद्र गुरु भाई, एक मिनट, मैं बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ। ये जो जी मीटिंग है ये 3 मिनट में समाप्त हो जाएगी। कंप्यूटर पे से मेरे पास नोटिस आ रहा है, तो जी मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि 3 मिनट में ये जूम कॉल अपने आप खत्म हो जाएगा। जी जी जी। ओके। तो अब मैं अपनी बात को यहाँ समेटती हूँ कि इस तरह से मोह के बारे में, जो सती को मोह हुआ उसका परिणाम हमने देखा, और अंततः अपने पिता के यज्ञ में वो अपनी देह को भस्म कर देती हैं। तो जैसे गीता में कहते हैं ना, संशयात्मा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, संशयात्मा विनश्यति। तो उसका परिणाम यहाँ विनाश होता है। और फिर से अब ये राम कथा का प्रारंभ संशय से प्रारंभ होता है। ऐसे ही गीता में भगवान कृष्ण का भी अर्जुन को भी मोह होता है, तो उसके विषाद से शुरू होती है। ये कहीं संशय भी अपने आप में, मोह भी बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है, जिसका तुलसीदास ने कथा प्रारंभ करने में उल्लेख किया है। आगे तो फिर राम, जब शंकर जी कथा कहते हैं पार्वती से, तो वहां भी मैं एक छोटी सी बात कहूं कि नारद जी को भी मोह होता है, वहां से कथा शुरू करते हैं। तो ये आज का बहुत ही सुंदर प्रसंग है, मैंने आप लोगों के सामने रखा है। मैं भी विद्यार्थी हूँ, पता नहीं मैं कितना क्या कह पाई हूँ, और जो भी जितना भी कह पाई हूँ वो सब गुरु की कृपा से, आप सब लोगों की शुभकामना से मैंने कहा है। और मैं स्वयं को भी वक्ता भी नहीं मानती है, गुरु की जो इच्छा है, जो प्रेरणा है, वो मैंने आपके सामने रखी है। और आशा है आप सब इसे स्वीकार करेंगे और मुझे आशीर्वाद भी देंगे। धन्यवाद।